नमस्कार साथियों। कोरोना महामारी के कारण लगे हुए लॉकडाउन को लगभग 60 दिन पूरे हो चुके हैं। तकरीबन 500 के आसपास का जो संक्रमितों का आंकड़ा था, आज वो आंकड़ा बढ़कर 1,45,000 के करीब जा चुका है और मौतों का आंकड़ा 4,162। जो छनती हुई रिपोर्ट्स आ रही हैं और कुछ खबरों के हिसाब से कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार हमसे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा छिपा रही है। आखिर आपके मन में सवाल उठेगा कि ये सवाल क्यों उठ रहा है। सरकार की मंशा पे शक शुबा क्यों हो रहा है। साथियों, पिछले 3-4 दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे मुझे ऐसा लगा कि क्या इस बात में कोई सच्चाई हो सकती है। आवाज उठाना हमारा काम है। मैं सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर किसी के मन में कोई शंका कुशंका हो तो उसको प्रस्तुत करना या उसको जाहिर करना भी जरूरी होता है। साथियों, कल ही हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो प्रवासी मजदूर, जो उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर गए थे, उसमें से तकरीबन 20 से 25 लाख के बीच के लोग वापस लौट चुके हैं। और उन्होंने अपने वक्तव्य में यह बात कही कि मुंबई से लौटने वाले लोगों में से तकरीबन 75% कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली से लौटे हुए करीब 50% लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और उसी प्रकार देश के अन्य हिस्सों से लौटे हुए 25% लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। साथियों, अगर ये 20 लाख प्रवासियों के लौटने और इस परसेंटेज के आंकड़े को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आज जो उत्तर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा कुछ हजार, 4-5 हजार के आसपास दिखाया जा रहा है। क्या वो आंकड़ा सही है या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये बात कही है उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो यह आंकड़ा लाखों में बैठेगा। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस आंकड़े को छिपा रही है या कहीं वहां के जो अधिकारी हैं या जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार का दूसरा एक वाकया है। पिछले हफ्ते ही गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। साथियों, बहुत सारे लोग ने पिटीशंस लगाई हुई थी हाईकोर्ट में और जगह भी लोगों ने लगाई है और ज्यादा टेस्टिंग करने के बारे में। और चूंकि वहां का जो सिविल अस्पताल है, हालांकि वहां जो संक्रमितों का आंकड़ा है गुजरात का वो करीबन 10 से 12 हजार के बीच का आंकड़ा है, लेकिन वहां मौतों की संख्या का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है और ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत कम समय में आंकड़ा बढ़ा है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और प्रॉपर टेस्टिंग और टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए और भी कुछ विषयों को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय के सामने बहुत सारी याचिकाएं लंबित हैं और उन्हीं याचिकाओं की सुनवाई के दरमियान उच्च न्यायालय में गुजरात सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय को यह बताया कि अगर सभी लोगों की टेस्टिंग की जाएगी तो संक्रमितों का आंकड़ा 70% तक जा सकता है और इससे समाज में और जनता में भय का वातावरण फैल सकता है। हालांकि उच्च न्यायालय ने बहुत सारी बातों पे सरकार को खरी खोटी सुनाई और उन्हें टेस्टिंग सुविधाएं और बाकी वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, जैसे कुछ बीच में खबरें आई थी कि वहां वेंटिलेटर्स के नाम पे कुछ दूसरे उपकरण लगा दिए गए थे। बाकी विषयों पर भी बहुत सारी बातें माननीय उच्च न्यायालय ने कही सरकार को और सुविधाओं को चाक चौबंद करने के लिए कहा गया। लेकिन साथियों, अगर गुजरात सरकार के एडवोकेट जनरल
इस बात को कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति का टेस्टिंग किया गया तो संक्रमितों का आंकड़ा 70% तक पहुंच सकता है। इसमें भी एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या संक्रमितों का आंकड़ा ना बढ़े इसलिए टेस्टिंग कम की जा रही है, या जो सरकारी वकील ने यह बात कही उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। और चूंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं तो उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। इन दो घटनाओं से यह प्रश्न उठता है साथियों कि कहीं ये संक्रमितों का आंकड़ा सरकार जनता से छुपा तो नहीं रही है, और इसको छुपाने के पीछे कारण क्या है। अगर सरकार की ऐसी मंशा है कि लोगों में भय फैलेगा तो यह बात कुछ हद तक ठीक कही जा सकती है, लेकिन अगर लोगों की टेस्टिंग नहीं होगी तो जो मौतों का आंकड़ा है, हम देख रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, जबकि जो ये कोरोना बीमारी है जिसके बारे में अब तक जो हमें बताया गया है या जिस भी माध्यम से जो बातें सामने आई है उससे ये ज्ञात होता है कि तकरीबन 80 से 90% लोग जो संक्रमित होते हैं वो कम लक्षण वाले होते हैं, और अगर वो अपने घर पे ही रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल दें तो छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करके वो अपने आप भी ठीक हो सकते हैं। समस्या उन्हें आती है जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है और जो किसी दूसरी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। लेकिन साथियों, अगर टेस्टिंग नहीं होगी या भरपूर मात्रा में टेस्टिंग नहीं होगी और ये जो संक्रमित व्यक्ति, जो कम लक्षणों वाले संक्रमित व्यक्ति हैं, ये जो हाई रिस्क के लोग हैं, अगर उनके कांटेक्ट में आएंगे और उनके बीमार होने की संख्या बढ़ेगी तो ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और क्या जो वृद्ध व्यक्ति हैं और जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति हैं, क्या उनकी जान को खतरे में डाला जा सकता है। साथियों, एक कवि की चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही है। कवि कहता है, मैं प्रजा हूं तू राजा है, मैं प्रजा हूं तू राजा है, जिस सिंहासन पर तू बैठा है उसमें मेरा तेरा साझा है। ये प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए चलने वाला लोकतंत्र है साथियों। और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो भी इसी जनता में से चुन के गए हैं, वो भी इस देश की जनता है। तो सत्ता में भले सरकारें बैठती हैं, लेकिन सत्ता में साझेदारी हर व्यक्ति की होती है, और ये हर व्यक्ति का अधिकार है कि जो भी वस्तु स्थिति है उसकी पूरी जानकारी उन्हें हो। साथियों, चूंकि ये प्रश्न पैदा हुए इसलिए मैंने इन्हें आपके साथ में साझा करना जरूरी समझा, और मैं सभी सरकारों से आग्रह करूंगा कि आप अपनी कैपेसिटी जो टेस्टिंग की है उसको जल्दी से जल्दी बढ़ाइए और जितनी ज्यादा हो सकती है बढ़ाइए, ताकि जो हाई रिस्क के लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि 31 तारीख के जो लॉकडाउन है उसका क्या होता है, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और जल्दी इसका कुछ उपचार आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।